नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नंदकिशोर दादीज, एसोसिएट प्रोफेसर, उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय देहरादून। आज हम कोविड-19 कोरोना वायरस जो पूरे विश्व में महामारी के रूप में फैला हुआ है, इसके संक्रमण को रोकने के लिए आयुर्वेद में क्या उपचार बताए गए हैं, इसके रोकथाम के क्या साधन बताए गए हैं, इसके विषय में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इम्यूनिटी की, रोग प्रतिरोधक क्षमता की। किसी भी व्याधि को रोकने के लिए, किसी भी रोग को रोकने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता यदि हमारी बहुत अच्छी है तो हम बहुत सारी बीमारियों से बचे रह सकते हैं। और इसके साथ ही हम हमारे आयुर्वेद के अनुसार जो बताए गए सिद्धांत जो हैं वो अपना करके दैनिक ऋतुचर्या, दिनचर्या, आहारचर्या, व्यवहार, जीवन शैली, ये सब अपना करके हम इन रोगों से बच सकते हैं। स्पष्ट रूप से आयुर्वेद में ऐसी बीमारियों के विषय में तो नहीं बताया गया, लेकिन आचार्य सुश्रुत और चरक ने ऐसी ही बीमारियों के जैसे लक्षणों का उल्लेख आयुर्वेद के शास्त्रों में किया है। आयुर्वेद में चरक संहिता की बात करते हैं तो वहाँ जनपदोध्वंस नाम का चरक विमान स्थान में एक अलग से अध्याय बताया गया है। साथ ही सुश्रुत संहिता में औपसर्गिक रोगों के विषय में बताया गया है कि किस प्रकार से इस प्रकार की बीमारियां जो है फैलती हैं। हम एक ही साथ जो संक्रमित व्यक्ति हैं उनके साथ रहने से, एक ही साथ संक्रमित व्यक्तियों के साथ सोने से, एक ही साथ संक्रमित व्यक्तियों के साथ खाना खाने से इस प्रकार की बीमारियां फैलती हैं। तो सबसे पहले हमको बचाव करना है, ऐसे संक्रमित व्यक्तियों से दूर रहने का प्रयास करना है, घर में रहना है, क्वारंटीन रहना है और बार बार सफाई का ध्यान रखना है। बार बार हमको साबुन से हाथ धोने का प्रयास करना है, जो हमारे नित्य दिनचर्या में शामिल है। ऐसे काम करने के बाद में हम आयुर्वेद के सिद्धांत को अपना करके किस प्रकार से ऐसी व्याधियों से बच सकते हैं, आज हम उनको जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन इनको जानने से पहले हमको ये भी जानना आवश्यक है कि आयुर्वेद में जो भी रोग उत्पन्न होता है वह वात पित्त कफ की विषमता के कारण से रोग उत्पन्न होता है। और वात पित्त कफ विषम होकर के और सन्निपातिक रूप से इस प्रकार की व्याधियों को जन्म देते हैं, इस प्रकार की व्याधियों को उत्पन्न करते हैं। राष्ट्रीय आपदा में आयुर्वेद का व्यवहारिक, सामाजिक और वैज्ञानिक प्रयोग बड़ी आपदा के प्रबंधन में सरल और सुगम मार्ग बन सकता है। इसलिए आयुर्वेद के जो सिद्धांत बताए गए हैं उनको हमको नियमित रूप से उनका पालन करना है। सबसे पहले हम आहार की बात करेंगे। आहार में हमको जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाले जो भी आहार बताए हैं उनका हमको सेवन करना चाहिए। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए हमको जो आंवला, गिलोय, तुलसी, काली मिर्च, हल्दी, इनका ज़्यादा से ज़्यादा हमको प्रयोग करना चाहिए। हमको ताज़े फल जो है वो खाने चाहिए, ताज़ा बना हुआ हमको खाना खाना चाहिए। हमको जब भी खाना खाएं हमको गर्म खाना वो खाना चाहिए। जब भी पानी पिए हम गुनगुना पानी का प्रयोग जो है वो करना चाहिए। विशेष रूप से कफ का प्रकोप होता है तो कफ का प्रकोप से बचने के लिए जो कफवर्धक आहार विहार बताए हैं उनका हमको पालन नहीं करना चाहिए। कफ के प्रकोप को से दूर रहने के लिए ऐसे खान पान का प्रयोग हमको ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। साथ ही हमको ग्रीन टी जो बताई गई है वो है, नींबू का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, अदरक का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। और साथ ही हम गर्म पानी में अदरक डाल करके, तुलसी के पत्र डाल करके, उसमें दालचीनी डाल करके उसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही हमको लघु, हल्का और पचने में जल्दी से जो पच जाए, पचने में भारी न हो, ऐसे खाने का हमको प्रयोग करना चाहिए। ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। दलिया है, खिचड़ी है, पोहा है, इडली है आदि जो कम समय में जो पचने वाले हैं उनका हमको प्रयोग करना चाहिए। ये सब हमारे इम्यूनिटी को, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक होते हैं। साथ ही हमको शाकाहारी भोजन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। जहाँ तक हो सके हमको तली भुनी हुई चीज़ें हैं उनसे बचने का प्रयास करना चाहिए। और साथ ही जो फल जो काम में ले रहे हैं उनमें जो है
चुकंदर है, आपका खीरा ककड़ी है, ऐसा भी जो है हम प्रयोग कर सकते हैं। विहार की जब बात करते हैं तो विहार में हमको रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। रेगुलर एक्सरसाइज, सुबह हम जल्दी उठें, जल्दी उठ करके हम आधे घंटे तक, 1 घंटे तक जितनी हमारी सामर्थ्यता है, हमारी जो शरीर की जो का बल है उसके अनुसार जो है हमको व्यायाम करना चाहिए। लघु व्यायाम कर सकते हैं और साथ ही जो है प्राणायाम जो है कर सकते हैं। प्राणायाम में भ्रामरी है, हमारा अनुलोम विलोम है, भस्त्रिका है, इस प्रकार के छोटे जो बल को बढ़ाने वाले हैं, हमारी जो श्वसन तंत्र को सही करने वाले हैं, ऐसे प्राणायाम हम रोज कर सकते हैं। आसनों का प्रयोग जो हमारे बल के अनुसार हो, ऐसे आसनों का प्रयोग, योग, ध्यान, इनका प्रयोग हमको नित्य रूप से करना चाहिए। साथ ही हमको पर्याप्त रूप से निद्रा लेनी चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद में बताया गया है, त्रय स्तंभ जहाँ बताया गया है, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, तो निद्रा का प्रयोग नियमित रूप से होना चाहिए। साथ ही निद्रा जो है कम से कम 6 से 7 घंटे की, 8 घंटे की जो है नींद हम पर्याप्त लें तो हम रोग प्रतिरोधक क्षमता को हमारी को बचा सकते हैं और ऐसी कोरोना जैसी व्याधियों से हम बच सकते हैं। हमारी जो जीवन शैली है वो जीवन शैली हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। हम बहुत सारी जो बुक्स हैं, रीडिंग बुक्स हैं, वो हम पढ़ सकते हैं। कोई म्यूजिक का हमको यदि शौक रखते हैं तो हम कोई म्यूजिक सुन सकते हैं, बच्चों के साथ खेल सकते हैं, हम ऐसे कोई हमारी रुचि के अनुसार ऐसे कार्य कर सकते हैं। और साथ ही हमको हमेशा सकारात्मक रहते हुए, हमारे सकारात्मक विचार रखते हुए हमको वो काम करना चाहिए। हमेशा घृणा है, अपमान है, किसी दूसरे व्यक्ति की निंदा है, ऐसे से हमको दूर रहने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि सकारात्मक विचार जो है वो जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायक होते हैं और जीवाणुओं से लड़ने में हमारे सकारात्मक विचार से हमारे जो श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं उनकी वृद्धि होती है और वो जीवाणु से लड़ने में सहायक होती है। तो शुद्ध आचार विचार, नियमित रूप से परमात्मा की जो है वो प्रार्थना करें और सभी को यथा योग्य जो है जरूरत के जो मंद हैं, जो जरूरत है जिन लोगों को, उनकी हमेशा सहायता में तत्पर रहना चाहिए। इस प्रकार से हम जीवन शैली, आहार विहार के द्वारा हम जो है इस कोरोना जैसी महामारी से दूर रख सकते हैं और रोग, एक तरह से ये रोकथाम के उपचार भी हैं। साथ ही हम आयुर्वेद में आज बताएंगे आपको कि इसको रोकने के लिए यदि किसी को कोरोना जैसी व्याधि हो जाती है तो आयुर्वेद में बहुत सारी औषधियाँ बताई गई है जो रोगी की बल, प्रकृति, वय और जो दशविध जो परीक्षा बताई है उनके अकॉर्डिंग जो है हमको उसकी परीक्षा करके और उसको आहार जो है औषध का प्रयोग उसमें करना चाहिए। विशेष रूप से जब सिंगल औषधियों की बात करते हैं तो बहुत सारी औषधियाँ हैं, जैसे अश्वगंधा है हमारे पास, आंवला है, शुंठी है, त्रिकटु है, गुडुचि है, तुलसी है, हरिद्रा है, ऐसी और त्रिफला है, ऐसी बहुत सारी जो है हमारे पास औषधियाँ हैं, औषधियों का खजाना है जो कोरोना जैसी व्याधियों से लड़ने के लिए सही है। साथ ही हम गर्म पानी का प्रयोग करें, पेशेंट जब भी इस टाइप का हो तो गर्म पानी का उनको जो है प्रयोग कराना चाहिए। ग्रीन टी जो है दूध में जो है हल्दी डाल करके वो हम उसको पिला सकते हैं। साथ ही दूध में अदरक को मिला करके और तुलसी के पत्र डाल करके, काली मिर्च डाल करके दूध उसको बार बार गर्म दूध उसको पेशेंट को दे सकते हैं। साथ ही बहुत सारी ऐसी औषधियाँ भी बताई गई है, जैसे सिगरू है, काकमाची है, जीवंती है, द्राक्षा है, कपित्त है, दाड़िम है, लहसुन है, ऐसी औषधियों का भी हम प्रयोग रोगी की सामर्थ्य के अनुसार, रोगी के लक्षणों के अनुसार, रोगी के बल के अनुसार, रोगी की प्रकृति के अनुसार हम करवा सकते हैं। इसके अतिरिक्त च्यवनप्राश 15 से 20 ग्राम की जो मात्रा होती है च्यवनप्राश की दूध के साथ दे सकते हैं सुबह शाम। द्राक्षावले 10 से 15 ग्राम की मात्रा दूध के साथ दे सकते हैं। अरविंदासव 15 से 20 ml की मात्रा बराबर पानी मिला करके अरविंदासव दे सकते हैं सुबह शाम। हरिद्राखंड रात को सोते समय उसको दूध के साथ हरिद्राखंड का प्रयोग करवा सकते हैं। बाल चतुर्भद्रा चूर्ण का प्रयोग करवा सकते हैं। त्रिभुवन कीर्ति रस है, लक्ष्मी विलास रस नारदीय जो है
उसका प्रयोग कर सकते हैं, प्रबाल पंचामृत का प्रयोग कर सकते हैं, तालिशादी चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं, गुडुच्चादि क्वाथ का प्रयोग कर सकते हैं, षडंग पानी का प्रयोग कर सकते हैं, व्रत्यादि कषाय का प्रयोग कर सकते हैं। और बहुत सारी जो भी लक्षणों के, रोगी के लक्षणों के आधार पे हम बहुत सारी औषधियों का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमको प्रतिमर्श नस्य का प्रयोग भी करना चाहिए। प्रतिमर्श नस्य अणु तेल से भी कर सकते हैं या नारियल का तेल का प्रयोग करके हम प्रतिमर्श नस्य कर सकते हैं। रोगी को, ऐसे रोगियों को नमक के पानी के हमको गरारे, गार्गिल जो है वो करवानी चाहिए। और समय समय पर उसको, उसके जो लक्षण होते हैं उन लक्षणों के आधार पे हम उसका उपचार कर सकते हैं। और साथ ही यूस, पेया, विलेपी, मंड, क्षीर पाक आदि का प्रयोग भी आयुर्वेद के शास्त्रों में जो बताया गया है उसका प्रयोग करना चाहिए। साथ ही आयुर्वेद के जो चिकित्सक हैं, ये सब प्रयोग आयुर्वेद के जो चिकित्सक हैं उनकी सहायता से करना अच्छा रहता है। तो जो भी आपके नज़दीक में आयुर्वेद का चिकित्सक हो उसकी सहायता लेकर के, उसके सहयोग से इन औषधियों का प्रयोग करके हम कोरोना के से बच सकते हैं। साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बहुत सारे क्वाथ, कषाय बताए हैं हमारे आयुर्वेद की संहिताओं में, जैसे गुडुच्चादि क्वाथ है, बृहत पंचमूल क्वाथ है, अभ्रक भस्म है, आनंद भैरव रस है और रसराज रस है, मुक्ता पिष्टी है। ऐसी बहुत सारी औषधियां हैं। इनका प्रयोग लाक्षणिक चिकित्सा के रूप में जिस प्रकार के लक्षण हो उस प्रकार के लक्षणों के आधार पे इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग् भवेत्। अर्थात सभी निरोगी हों और सभी जो है इस कोरोना जैसी महामारी से जो है बचें, रोकथाम करें। और यदि किसी व्यक्ति को कोरोना हो भी जाता है तो आप घबराएं नहीं, सकारात्मक विचार रखते हुए, आयुर्वेद को अपनाते हुए, आयुर्वेद की जीवन शैली को अपनाते हुए इस राष्ट्रीय आपदा में व्यावहारिक और सामाजिक और वैज्ञानिक प्रयोग करके बड़ी आपदा में इसका प्रबंधन करके, आयुर्वेद के द्वारा इसका प्रबंधन करके इसके मार्ग को प्रशस्त किया जा सकता है और रोगों से बचा जा सकता है। धन्यवाद।